सो द टर्म जियोमेट्री जो है डेट इज टेकन फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड. जैसे हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी है, उर्दू है, ऐसी ही देयर आर मेनी मोर लैंग्वेज. आप फ्रेंच, जर्मन ये सुनते होंगे. तो ऐसी एक हमारी बहुत पुरानी लैंग्वेज है डेट इज ग्रीक लैंग्वेज. ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है जो वर्ड है जियोमेट्रॉन. ये जियोमेट्रॉन कैसे बना? जियो मीन्स अर्थ एंड मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट. तो व्हेन वी डू द मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, देन we to do this calculation we have used one word that is known as geometry. लेकिन ये जो जियोमेट्री है we have taken from geometron. So जब अर्थ का मेजरमेंट, जब ग्रीक साइंटिस्ट जो हमारे पुराने वो थे उन्होंने जो करा, तो बिकॉज दे वर टेकिंग द मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, दैट्स व्हाई दे सेड दे मेड अ वर्ड जियोमेट्रॉन. और जहाँ ग्रीक लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज में देयर इज अ डिफरेंस, तो इन इंग्लिश वी स्टार्ट सेइंग इट जियोमेट्री. अब ये जो जियोमेट्रिकल आइडियाज होते हैं ये किस किस में यूज होते हैं? दे आर यूज इन आर्किटेक्चर, इन इंजीनियरिंग, इन क्लोथ डिजाइनिंग एंड इन आर्ट. आर्किटेक्चर में कैसे, अभी आपको हम दिखाएंगे आर्किटेक्चर में कैसे, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा देखना है तो जैसा मैंने आपको इसमें दिखाया है, ये क्या होता है? आप पुराने किले देखते हैं, हाँ, आप पुराने टूम्स बने देखते हैं, आप पिलर्स देखते हैं, उसमें क्या होता है? ये कुछ अपने देखिए, ये सर्कल यहाँ पे ऐसे शेप दी है, ये एक ओवल शेप दी है, इधर एक पॉइंटेड दिया है, एंड दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट स्ट्रक्चर. सो ये जो है, तो ये हमारे जो आर्किटेक्चर मीन्स जब हम बिल्डिंग बनाते हैं उसमें किस टाइप की शेप देनी है, एंड उस शेप से उस बिल्डिंग पे क्या इफेक्ट आएगा, वेदर इट विल लुक ब्यूटीफुल, वेदर इट विल गेट मोर सपोर्ट, ये सब हम सोचते हैं. इंजीनियरिंग में भी हम, जैसे आप देखिए एक सिंपल साइकिल का ही ले, तो उसमें क्या होता है, हमारे जो दो पहिए होते हैं उसमें चेन होती है. तो दो पहिया हमने क्या, ये सर्कल शेप दी है, हमने उसको रेक्टेंगल शेप क्यों नहीं दी, हमने उसको स्क्वायर शेप क्यों नहीं दी? क्योंकि रिवॉल्व होने में हमें एक स्मूथ एक मूवमेंट चाहिए. स्क्वायर रेक्टेंगल में कॉर्नर्स आ जाते हैं एंड देन दे विल ऑब्स्ट्रक्ट इन द मूवमेंट. तो इस टाइप के इंजीनियरिंग में वो शेप्स का काम आता है. आर्ट रिवर्स, जैसे आप ड्राइंग करते हैं तो क्या होता है कि अगर कहते हैं यू हैव टू मेक अ पॉट, एक मटका बनाना है, तो सबसे पहले टीचर क्या बताती है, एक गोल आप स्ट्रक्चर बना ले एंड देन उस पर स्ट्रेट लाइन खींचे एंड देन छोटा सा गोल बना दे, आपका मटका बन गया. तो इस टाइप से आर्ट हम सिखाते हैं. अगर हमें सिंपल क्या, अगर एक हमें मछली बनाना सीखना होता है तो क्या कहते हैं, एक आप ऐसे एक बनाए, उसमें वी बनाए, उसमें एक छोटा सर्कल बनाए, फिर वी बनाए, फिर वी बनाए, आपकी फिश बन गई. सो इस टाइप से आर्ट में वी गिव द ज्योमेट्रिकल नेम्स टू द पर्टिकुलर थिंग टू फॉर्म अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर. तो इस टाइप से आर्ट में भी हमारी ज्योमेट्री यूज होती है. इसके बाद क्लॉथ डिजाइनिंग, जो हमारे डिजाइन आप देखते हैं, फैशन डिजाइनर्स होते हैं, तो कोई ड्रेस क्या होता है, वो कहते हैं वी शेप का लहंगा बनाओ, तो ये आपका ऐसे आ गया. कहीं आता है यू शेप का, जैसे कुर्तियां यू शेप की हमें अच्छी लगती हैं. सो हमारा जो ब्लाउज हम बनवाते हैं तो क्या होता है, कोई रेक्टेंगल पसंद करता है, कोई गोल पसंद करता है, और आजकल तो और डिफरेंट डिजाइन्स ऐसे कर करके ब्लाउजेस के आप देखते हैं. तो क्या हुआ, ये क्लॉथ डिजाइनिंग में भी हमारे ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर यूज्ड. नाउ तो as we are doing the topic of geometry, there are some critical terms that we are going through. The first term is point. What is the meaning of point?
A point determines the location. Like if I want to show anything, मैंने क्या करा? I can put a point here. If I want to focus on a particular thing. अब जैसे ये पॉइंट किस किस से हम मार्क कर सकते हैं? बाय द टिप ऑफ अ कंपास. सो ये कंपास से हम कर सकते हैं. अगर आपको कंपास नहीं मालूम है तो अभी मैं इमीडिएटली आई कैन शो यू. सो दिस इज अ कंपास. आप ये पिक्चर देख रहे हैं. सो ये जो टिप है इसकी, ये देखिए, अगेन आई एम पुटिंग अ पॉइंट. ये एक पॉइंटेड टिप जो होती है, इट हेल्प अस टू पुट अ पॉइंट. और ये जो आप कंपास है, आप देखिए हम इसको घुमा भी सकते हैं. एंड एज यू विल मूव इन सीनियर क्लासेस, यू विल लर्न टू नो हाउ टू यूज दिस कंपास. तो आपने ये कंपास देखा. देन शार्पेड एंड ऑफ अ पेंसिल. दिस इज ऑल्सो यूज टू मेक अ पॉइंट. तो हमारे हाथ में अगर जब कोई पेन होता है, जैसे मेरे पास अगर ये वाला पेन है, तो इसका जो शार्पन एंड है, ये जो ऊपर का एंड है, तो दिस इज यूज टू मेक अ पॉइंट. द पॉइंटेड एंड ऑफ अ निडल. सुई तो आपने देखी है, उसका जो पॉइंट है, सो यहाँ पे ये दिस इज द पॉइंट. सो अ पॉइंट डिटरमिन्स द लोकेशन. जैसे आप निडल से करते हैं, तो जहां आपको स्टिच करनी है, तो वो निडल उस पॉइंट पे अंदर जाती है टू फॉर द स्टिचिंग पर्पस. नाउ लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट पहले एक डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर उसको समझाते हैं. Line segment hold the two ends of a thread and stretch it. It represents a line segment. So अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरे हाथ में अभी आप ये वायर देख रहे हैं या नहीं है? तो ये वायर if I stretch it, देखिए अगर इस वायर को मैंने स्ट्रेच करा तो आप एक लाइन सेगमेंट आपको मिल रहा है ना, एक आपको लाइन मिलती दिखाई दे रही है. तो देयर आर सम मोर मॉडल्स फॉर अ लाइन सेगमेंट. जैसे एज ऑफ ए बॉक्स, किसी बॉक्स को आप देखें, सो ये जो इसकी एजेस हैं, ये लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट करती हैं. अ ट्यूबलाइट, आप अपने रूम में जहां बैठे ऊपर देखिए, ट्यूबलाइट का क्या होता है, एक से पूरी स्ट्रेट लाइन देखने को मिलती है. पोस्टकार्ड, अगेन द एज ऑफ द पोस्टकार्ड है या नहीं है. सो ये क्या है, इट होल्ड द टू एंड्स ऑफ अ थ्रेड. तो जैसे टू एंड्स मीन्स वन एंड द अदर एंड. तो ये जो है दिस इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट. लाइन क्या हुआ, व्हेन लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए टू बी, जैसे ये ए बी is extended beyond A in one direction. तो extended means आप देखिए ये A ये B है, एरो लगा है, this means this can get extended. जो अभी हमने पहले जो पढ़ा था that was line segment. Line segment होता है जब we draw a simple straight line. But when we say line, this means this can be extended further. ठीक है, एक एरो का मतलब है ये आगे और जा सकती है. तो when line segment from A to B is extended beyond A in one direction and beyond B in the other direction without any end, then that term is known as line. ठीक है. सो अगर हमने सिंपल ऐसे बनाया, दिस इज अ लाइन सेगमेंट, बट इफ आई पुट अ एरो, this means this is a line. Line means there is no ending of it. वो कहीं तक भी जा सकती है. नेक्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइंस. इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या है, इफ टू लाइंस हैव वन कॉमन पॉइंट दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस. जैसे आप ये देखिए, अगेन ये क्या है, दिस इज अ लाइन, एरो है ना, तो एक आपका ये लाइन गई
L1, दूसरी गई L2, ठीक है, दिस इज L1, दिस इज L2। अब ये आप देखें तो ये तो मैंने अभी स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाया था, बट अगर आप इसको यहां पर देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? यहां पर आप देख रहे हैं ये P पॉइंट पे दे आर मीटिंग विद ईच अदर, ठीक है। सो एट P पॉइंट दे आर मीटिंग, तो टू लाइन्स L1 एंड L2 they are meeting at a point. This point is known as, I show you with a different color, जैसे आपको समझ में आए, यहां जो मीट कर रहा है this is known as intersecting point and these two lines are known as intersecting lines। तो जैसे यहां पे देख रहे हैं एक लाइन L1 ये है, दूसरी L2 ये है, तो ये दोनों एक पॉइंट पे हमें मिलते मिल रही हैं, दिस मीन्स दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगेन ये सब जो आपको दिखाई दे रहा है दीज आर एक्स, अगर हम कहें तो दिस इज अ इंटरसेक्टिंग लाइन। या क्रॉसिंग रोड्स, आप चौराहे से निकलते हैं तो क्या होता है, चौराहा मीन्स जहां पे चार रोड्स मिल रही हैं तो इंटरसेक्ट हो रही है, तो दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस क्या हो गए, विच डू नॉट मीट एट एनी पॉइंट। इंटरसेक्टिंग लाइंस मीट एट अ पॉइंट, पैरेलल लाइंस नेवर मीट। जैसे अगर हम स्केल लें तो अपोजिट साइड्स ऑफ स्केल, कभी आपने देखा ये मिलेंगे? नहीं, नेवर। लाइक क्रॉस बार्स इन द विंडो, तो विंडो में आपको ऐसे बार्स देखने को मिलते हैं, तो दीज लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ऐसी रेल लाइंस को ले सकते हैं, रेलवे ट्रैक, रेल की पटरी। तो रेल की पटरी क्या होता है, दिस इज गोइंग दिस साइड, व्हाट डू यू थिंक, विल दे एवर मीट? नहीं, जब तक उनको किसी एक पर्पस से, किसी और जॉइंट से मिलाया नहीं जाए। तो ये लाइंस दे नेवर मीट। Then ray. What is ray? A ray is a portion of a line. It starts at one point, called the starting point, and goes endlessly in the other direction. जैसे आपकी ये अगर हम ले लाइट हाउस, तो लाइट हाउस से पहले आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ टॉर्च। तो लाइट रेस कहां से स्टार्ट हो रही है, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एंड जहां तक उनको स्पेस मिलेगी दे विल स्प्रेड आउट, है या नहीं है? तो दिस इज रे, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट बट दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट, कहीं तक भी जा सकती है। ऐसे ही सन रेस को देखिए, सन रेस क्या है, दे स्टार्ट फ्रॉम द सन बट देखिए कहां कहां तक फैल जाती है, जहां तक मतलब वी कैन नॉट इमेजिन, वहां तक वो फैल जाती हैं। सो रे को क्या होता है, हम इस टाइप से शो करते हैं। क्लियर हुआ? रे को के एक पॉइंट से स्टार्ट हो रही है बट दे कैन गो टू एनी पॉइंट। और एक हमने, अगर हम देखें, हमने एक और चीज देखी थी, जो लाइन देखी थी, है ना, लाइन जो है दिस कैन बी एक्सटेंडेड, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। दोनों साइड में अगर आपको एरो मिल रहा है दिस इज नोन एज लाइन, कहीं भी एरो नहीं है देन दिस इज नोन एज सेगमेंट। मीन्स ये फिक्स है, अगर जैसे कहीं 3 सेंटीमीटर मीन्स यहां से स्टार्ट होके यहां तक 3 सेंटीमीटर, एंड अगर एक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है एंड वी सी द एरो दिस मीन्स दिस इज अ रे। So you have learned these points, then parallel lines, है ना। तो ये आप इन टर्म्स को ध्यान रखें कि दोनों साइड में एरो, लाइन, पूरा नो एरो, सेगमेंट, एंड वन साइड डॉट स्टार्टिंग पॉइंट, द अदर साइड विद द एरो, दिस इज नोन एज अ रे।
So what did we learn today? Today we learned about some new words like point, parallel lines, intersecting lines. What are intersecting lines? The lines that meet at a point. ये intersecting. Can we say these two be intersecting? नहीं, because they are not meeting. So when they are not meeting, they are known as क्या? बोलिए, parallel lines. ठीक है. एंड देन लाइन सेगमेंट रे, ये सब हमने सीखा. इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू. इस पर जो हमारे बेस एक्सरसाइज है वी आर गोइंग टू डू. तभी हम इन टर्म्स को वो कर रहे हैं रिवाइज, सो डेट इन द नेक्स्ट सेशन यू कैन डू द एक्सरसाइज. सो एक बार रिवाइज करिए बिकॉज वी आर गोइंग टू डू द एक्सरसाइज. टिल देन बाय.